आज हम लोग करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, 12 का बड़ा इजी सा चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैट्रिक्स करते किसको है मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस सेगमेंट में देखने वाले हैं। कुछ नंबर्स है उसको अरेंज किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको जब भी लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कोई डाउट? 7 6 5 3 2 1 8 3 2, ये भी मैट्रिक्स हो गया। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, 1 2 3 और 1 2 3, ये वर्टिकल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। ठीक है, बड़ा इजी सी बात है, इसी को समझना है हम लोग को। कुछ नंबर्स है उसको रोज और कॉलम में अरेंज किया हुआ है, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? एन एरे, एरे मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ सम numbers in the form of rows and column, in the form of rows and column is called matrix. It is represented by capital letter. It is represented by capital letter। बड़ा इजी सा बात है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें कितना वर्टिकल लाइंस बन रहा है? 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो टोटल नंबर ऑफ रो 3 हुआ और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 हुआ। तो इसको मैं बोलूँगा 3/3। ये आपका हो गया ऑर्डर। ठीक है, 3 × 3 नहीं पढ़ना है, 3/3 पढ़ना है। 6 3 5 8 3 2, यहाँ पे एक रो, 2 रो, 1 2 3 कॉलम, तो ये हो गया 2/3। ये क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम? छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है आजकल के एग्जाम में कि ऑर्डर क्या होगा, बड़ा इजी है। 3/3 2/3। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना मिला? 9। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिला? 6। ये 9 रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 या 9, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 × 3 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज हो गया आपका 3,
1 2 3 और 4, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर मेरा मिल गया 3/4। ठीक है। अगर हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात है। अब आइए, इसका क्या मतलब है? 1 1 A12 A13 A21 सॉरी A14, इसका क्या मतलब है? A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। इसका मतलब है कि आप उस एलिमेंट को बताइए जो कि फर्स्ट रो से बिलोंग करता हो और फर्स्ट कॉलम में। पहला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। चलिए एक को थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 है, यहाँ 7 हो जाएगा। फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में क्या है? 3। फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम में 6 है। 2 1 का मतलब है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वाला। सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में क्या है? 8 है। सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में क्या है? 4 है। सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5। सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में क्या है? 3i। देखिए ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो नंबर है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। 3i। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। थर्ड रो फोर्थ कॉलम 5। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 3 × 4 12। ये हो गया ऑर्डर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब आइए देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। A = हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Aij, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं m/n। मतलब सारा एलिमेंट्स को यहाँ ij के फॉर्म में लिखेंगे और ये हो गया m.m/n, यानी कि इस तरह से A11 A12 A13 A1। टोटल नंबर ऑफ रोज अगर हम लोग कॉलम ले लेते हैं n। ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लेते हैं हम कितना बनाना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? n। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nth कॉलम A21 A22 A23 लास्ट A2n। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। नीचे आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रो कितना है? m, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आते आते हमको m मिलेगा। m1 m2 डॉट डॉट यहाँ मिल जाएगा आपका mn। इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? इसको अच्छे से समझिए, बाकी तो इजी था। इसको अगर एक्सपेंड के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ रोज हो गया m और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया? n। तो ऑर्डर हो गया m/n। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिला mn। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिक्स ही है, उसका प्लूरल वर्ड, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स बोल लीजिए या मैट्रिसेस बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, A और B, A = B। तो इसका मतलब है
कि दो कंडीशन तो जरूर सेटिस्फाई होगा। क्या? पहला, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और एक दूसरा मैट्रिक्स है ई एफ जी एच। तो देख लीजिए इसका ऑर्डर 2×2 है, इसका भी ऑर्डर 2×2 है और दिया हुआ है a/=b। तो देख लीजिए ऑर्डर सेम है। और क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि इसका 1 1 और इसका 1 1 सेम होना चाहिए, a=e। इसका 1 2 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, समझ रहे हैं ना, b=f। सिमिलरली c=g एंड d=h होना चाहिए। ठीक है, बड़ा इजी है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, एक मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में है और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। दैट मीन्स दो मैट्रिक्स को इक्वल दिया हुआ है। अब हमको ए और बी निकालना है। तो देखिए इसका भी ऑर्डर 2×2 है, इसका भी ऑर्डर 2×2 है। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, कहने का मतलब है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर लेंगे। एक इक्वेशन हो जाएगा आपका a+b 6। देखिए ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा ab=8। ठीक है, आप सेकेंड इक्वेशन से या तो b निकाल लो या a निकाल लो। चलिए b निकाल लेते हैं। 8/a पुट कर देते हैं इसमें। a+8/a=6। इसमें मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। एलसीएम ले लीजिए। a² + 8 = 6 क्या आ जाएगा? a² + 8 = 6a। a² - 6a + 8 = 0। मिडिल टर्म को ब्रेक करके a निकाल लेते हैं। a² - 4a - 2a + 8 मिल गया 0। a को मैं कॉमन कर लेता हूँ, a - 4। 2 को कॉमन कर लेता हूँ, a - 4 = 0। a - 2 a - 4 = 0। a - 2 को 0 लूँगा, a मेरा 4 आ गया। a - 4 को 0 लूँगा, a सॉरी यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब इसमें पुट कर दीजिए। a अगर हम 2 लेते हैं तो b आपका 4 मिलेगा, क्योंकि a + b 6 है। उसी तरह से अगर a को 4 लेते हैं तो b आपका 2 मिलेगा। आंसर 2 4 या 4 2। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितना तरह का होता है? देखिए ऑर्डर के हिसाब से 2 तरह का मैट्रिक्स होता है। पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए पहले चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। चलिए हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं।
1 2, 2 रो हो गया, 1 2 3 और 3 कॉलम हो गया, यानी कि 2/3, यानी कि m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है। अगर m और n इक्वल नहीं हो तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। 1 1 2 रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है। 3 3 7 5 3 2, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब आ जाइए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 7 3 8 4 ए, और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 6 3 2 5। स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाना है ना, चलिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो इसमें 1 और 2, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/2। यहाँ पे m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 2 है। m और n अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जैसे 1 7 3 5 3 2 6 3 8, 1 2 3 1 2 3 3/3, यानी कि m भी 3 और n भी 3, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, सीधी सी बात है। अगर m और n इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल है, m और n अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। रो मैट्रिक्स, नाम से ही मालूम पड़ता है रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, 7 3 5 6, कॉलम कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नंबर ऑफ रो अगर एक ही है तो इसका मतलब वो रो मैट्रिक्स हो गया। दूसरा आ जाइए कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ना, m का वैल्यू हमेशा 1 होता है, m का वैल्यू हमेशा 1, n कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जितना आप ले सकते हो, लेकिन कॉलम एक ही होगा। यहाँ पर n का वैल्यू हमेशा 1 होगा, सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, रो हो गया, कॉलम हो गया। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे मेंबर 0 हो। ठीक है, क्लियर, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। कोई डाउट नहीं, आगे देखते हैं। कुछ मैट्रिक्स और है, लेकिन उसको समझने से पहले डायगोनल एलिमेंट समझ लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 7 3 2 1 3 8 6 3 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स में देखिए एक डायगोनल तो ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। ठीक है, एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, डायगोनल बनाने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, यानी कि m और n इक्वल होना चाहिए, तभी डायगोनल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग दोनों डायगोनल को अहमियत देते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ये जो बनेगा यही हो गया डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, 7 3 2। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है 3 5 3 1 3 2 6 3 2, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट यही हो गया, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और एक चीज़ दिमाग में रखना है हमको है, डायगोनल तभी फॉर्म होगा
जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, यानी कि m इक्वल टू n हो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, चलिए एक हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जिसमें कि आप m और n इक्वल लीजिए। चलिए 3 रोज लेते हैं और 3 कॉलम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप जो डालना है डाल दीजिए, जो भरने का मन है भर दीजिए, 6 5 6 1 2 3 जो डालना है, बाकी सब जगह 0 डाल दीजिए। ये जो हमारा मैट्रिक्स बना इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब जगह 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं। उसके बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। चलिए हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, सिर्फ डायगोनल में आपको एक फिक्स नंबर मिलेगा। चलिए 5 5 ले लेते हैं, बाकी 0। 5 5 5 नहीं, आप 6 भी ले सकते हो, बाकी सब जगह 0 डाल दीजिए। क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हम 8 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ये 2 by 2 है, ये 3 by 3 है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब आइए यूनिट मैट्रिक्स। इसका एक दूसरा नाम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ लीजिए। तो एक क्वेश्चन तो इस पे बेस्ड जरूर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसका ही एक स्पेशल केस है। ये जो नंबर मैंने यहाँ पे 5 लिया या 6 लिया, इसको सिर्फ आपको 1 ले लेना है, बाकी सब एज जैसे था पीछे 0। 3 by 3 आप 2 by 2 भी ले सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग I3 बोलते हैं, इसको I2 बोलते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब 1, यानी कि डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हैं सब 1 होना चाहिए और बाकी सारे 0 1, बाकी रेस्ट 0। अगर ऑर्डर 3 by 3 है तो इसको I3 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ऑर्डर 2 by 2 है तो इसको I2 पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 और बच गया है, उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स दिख रहा है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं। एक ट्रायंगल बना ऊपर में और इसमें, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर, और ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद